प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे मालूम है आप लोग सब अपने घर में अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। हाँ, कई बच्चों के तो हाफ ईयरली एग्जाम भी चालू हो गए हैं और परमेश्वर आप सबको ज्ञान और बुद्धि दे ताकि आप संसारिक परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हों और आत्मिक उन्नति में भी आगे बढ़ते जाएं। जैसा कि जीबी आंटी ने बताया कि मैं आपको 7 अंक के बारे में बताऊंगी, तो 7 अंक के बारे में आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको 7 अंक के बारे में बताती हूँ। अरे ये भी गलत है, मैं आपको 7 अंक के बारे में बताती हूँ। 7 अंक क्यों महत्वपूर्ण है बाइबल में। मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक पूरा बताऊंगी कि 7 अंक परमेश्वर ने कहाँ कहाँ दिए हैं। बच्चों, आप लोग अपने साथ अपने बाइबल भी खोल लीजिए ताकि मैं जहां जहां बताऊं आप उसका रेफरेंस खोलकर देख सके और आपको वो याद भी हो सकेगा। तो हम उत्पत्ति की पुस्तक से चालू करते हैं। उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की और 6 दिन पूरी सृष्टि को बनाया और 7वां दिन परमेश्वर ने अपने लिए एक विश्राम दिन को ठहराया और 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र भी ठहराया ताकि हम उस पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले हो सके। परमेश्वर ने 7वें दिन को अपने लिए पवित्र ठहराया ताकि हम भी उस पवित्र दिन को धन्य मानने वाले हो सकें। बच्चों, हम उत्पत्ति के 4थे अध्याय में देख कैन जो था वो अपने भाई से चिढ़ने लगा और उसका हत्या कर दिया और वो भागते भागते इधर उधर भाग रहा था, बहुत ज्यादा भटक रहा था। तब उसने हो सकता परमेश्वर से सामने पश्चाताप किया हो, तब मैं कब तक ऐसे भागता रहूंगा और सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की और उससे कहा, एक वाचा बांधा कि जो कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 अध्याय में। उत्पत्ति 7वां अध्याय, वहां पर आप देखते हैं नूह के बारे में। आपने पूरी स्टोरी तो पढ़ी है। वैसे ही नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि एक बहुत बड़ा जहाज बनाना और उस जहाज की लंबाई चौड़ाई सारी बातें परमेश्वर ने बता दी थी और ये भी कहा था कि उसमें 7 शुद्ध पशु नर और मादा लेना और उसी तरह 7 पक्षी भी शुद्ध पक्षी नर और मादा लेना और उस जहाज में रखना अपने परिवार के साथ। तुम भी वहां पे उस जहाज में रहना और ठीक 7 दिन के बाद मैं यहाँ पर इस जगह पे 40 दिन और 40 रात वर्षा करूंगा। नूह ने उस आज्ञा को प्राप्त करके वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने उससे कहा था। और जब ये बारिश समाप्त हुई तब आकाश में ईश्वर ने एक मेघ धनुष दिखाया, इंद्रधनुष, जिसको आप लोग रेनबो के नाम से भी जानते हो। आप लोगों ने कई बार रेनबो देखा भी होगा। उसमें कितने कलर रहते हैं? हाँ, उसमें 7 कलर रहते हैं। परमेश्वर ने उस आकाश में भी 7 रंग को दिखाया है बच्चों, ताकि वहां पे भी एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के परमेश्वर ने उस 7 रंगों से नूह से प्रतिज्ञा बांधी कि ये प्रतिज्ञा बारिश में अब कभी नहीं करूंगा। बच्चों, हम उत्पत्ति के 29वें अध्याय में देखते हैं जहां आप राहेल और लिया के बारे में हम पढ़ते हैं। याकूब जो था वो लिया से ज्यादा प्रेम नहीं करता था, लेकिन राहेल से ज्यादा प्रेम करता था और अपने मामा से कहा भी मेरा विवाह राहेल से करा दे। तब उसके मामा ने कहा, मेरे घर पे रह के 7 साल तुम मेरे पशुओं की देखभाल करो, तब मैं तुम्हारा विवाह राहेल से कराऊंगा। और वो 7 साल तक के अपने मामा के घर में रहकर सेवा की, लेकिन मामा ने उसके साथ धोखा किया। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह याकूब से करा दिया और जब याकूब ने अपने मामा से कहा ये तुमने कैसे क्यों किया, तब मामा ने कहा तुम 7 साल और सेवा करो, तुम्हारा विवाह राहेल के साथ हम करा देंगे। और उसके बाद याकूब ने अपने मामा के घर में रह के 7 साल और सेवा की राहेल को पाने के लिए। बच्चों, हम आगे देखते हैं जेनेसिस के 41 चैप्टर में। वहां पे फिरौन के स्वप्न के बारे में बताया गया है। फिरौन जो था मिस्र का राजा था और वो एक स्वप्न देखता है। वहां पे देखता है कि सुंदर और मोटी मोटी गाय एक नील नदी के से निकलकर वहां पे
चल रही हैं और उसके पीछे कुरूप जिसका जो अच्छी नहीं दिखती है, कुरूप और दुर्बल मतलब दुबली पतली गाय वहां पर निकल के चल रही हैं। लेकिन जो ये अच्छी नहीं दिखती कुरूप है और जो दुर्बल गाय है वो लोग जो है सुंदर और मोटी गाय को खा लेती हैं। ये सपना देखकर फिरौन चौंक जाता है और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो सपना देखता है कि एक तो बालें निकल रही हैं। बालें मतलब जो धान का जो होता है वो बालें निकल रही हैं और अच्छी मोटी मोटी बालें हैं और उसके पीछे दुबली पतली से मुरझाई हुई बालें निकल रही हैं। और ये जो मुरझाई हुई बालें हैं और अच्छी बालें मोटी ताजी बालें हैं उसको वो खा जाती हैं। तो ये सपना देखकर फिरौन जो है वो चौंक जाता है कि ये किस टाइप का स्वप्न है। फिर वो अपने लोगों को बताता है और बोलता है कि ये स्वप्न का अर्थ मुझे समझना है कि ये क्या चीज है स्वप्न का अर्थ। तब वहां पे उसके राजभवन में कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो उसको इस स्वप्न का अर्थ बता सके। फिर एक जन बताता है कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो इस स्वप्न का अर्थ बता सकता है। यूसुफ को बुलाता है और राजभवन में उसने वो स्वप्न बताता है। और जब यूसुफ बताता है कि महाराज आपने स्वप्न देखा है कि 7 मोटी मोटी गाय मतलब कि 7 साल अच्छी फसल होगी आपके इस जगह पे, और जो दुर्बल गाय आपने देखी है मतलब कि 7 साल आपके यहाँ अकाल पड़ने वाला है। और इसी तरह जो आपने 7 बाली निकलती हुई देखी है अच्छी अच्छी बालें, इसका अर्थ भी यही है कि आपके यहाँ 7 वर्ष अच्छी फसल होगी। और 7 जो मुरझाई हुई जो निकलती है बाली, इसका अर्थ भी यही है कि 7 साल यहाँ पे पूरा अकाल पड़ेगा। जो अभी आपने देखा उत्पत्ति की पुस्तक, अब मैं आपको अगली पुस्तक दिखा ले जाती हूँ यानी कि निर्गमन की पुस्तक में। निर्गमन 2:16 में देखते हैं मूसा की स्टोरी। वहां पर मूसा जो है वो एक मिस्री व्यक्ति को मार डालता है और वहां से भागकर वो मिदान देश में चला जाता है और मिदान देश में जाकर वहां पे रहने लगता है। वहां का याजक जो रहता है उनकी 7 बेटियां रहती हैं। इस 7 बेटियों में से एक बेटी का विवाह मूसा के साथ होता है जिसका नाम है सिपोरा। बच्चों अब मैं आपको अगली पुस्तक ले जाती हूँ जिसे लय व्यवस्था कहते हैं। आप सब मेरे साथ निकाल रहे हैं ना, निकालिए। लय व्यवस्था 4:6 उसमें लिखा है पाप बलि के बारे में, यानी कि किसी मनुष्य के से अगर पाप हो जाता है तो वो याजक के पास एक निर्दोष बछड़ा लेकर जाए। पाप जानबूझकर किया वाला धोखे से हो जाने वाला पाप है ना। तो एक निर्दोष बछड़ा याजक के पास ले जाए और याजक जो है उस बछड़े को बलि कर कर उसमें उसके लहू में अपना हाथ डुबो डुबो कर और बीच वाला जो पर्दा है मिलाप वाला तंबू उसमें 7 बार छिड़कने का है उस लहू को, तब उस व्यक्ति का पाप माफ होगा। बच्चों अब हम लय व्यवस्था की ही पुस्तक से ही 25वां अध्याय देखेंगे। वहां पर परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की सीनै पर्वत पर। वहां पे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अब तुम लोग जो इजरायली लोग जो है जो कनान देश में प्रवेश करने वाले हो, लेकिन अगर वहां जाते हो वहां पहुंचकर तुम्हें 6 साल तक तो तुम अपनी भूमि पे फसल उगा सकते हो, दाख की बाड़ी लगा सकते हो, लेकिन 1 वर्ष उस भूमि को ऐसे ही खाली छोड़ देना, यानी कि 7वें वर्ष पर उस भूमि को विश्राम देना, क्योंकि यह वर्ष वो परम पवित्र काल ठहरेगा। बच्चों हम लय व्यवस्था की पुस्तक में 7 पर्वों के बारे में भी देख सकते हैं। उसे इजराइल में आज भी मनाया जाता है। तो बच्चों हम अगली पुस्तक में चलते हैं, गिनती की पुस्तक। आप निकाल लीजिए गिनती की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय। वहां पे लिखा है बिलाम का इजराइल को आशीष देना, यानी कि बिलाम ने कहा था बालाक को कि मेरे लिए यहाँ पर यानी कि मोआब देश में 7 वेदी बनवा और 7 बछड़े और 7 मेढ़े यहाँ पर तैयार कर। बच्चों हम अगली पुस्तक देखते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। वहां पे लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दिया मूसा को कि कनान देश में प्रवेश करके वहां की जो 7 जातियां हैं, 7 जातियां कौन कौन सी बच्चों, नाम लिखा वहां पे, हित्ती,
गिरगोशी, परेजी, कनानी, एमोरी, हिब्बी और यबूसी जाति को वहां से निकाल देना। व्यवस्था विवरण के ही 15 अध्याय में देखते हैं हम। वहां पे परमेश्वर की आज्ञा है कि अगर कोई तुमसे उधार लिया हो और 6 वर्ष तक नहीं दे पाया हो तो 7वें वर्ष उसे माफ कर देना, उससे कोई भी उधार वापस नहीं लेना। बच्चों, परमेश्वर ने हमारे शत्रु से भी हमें छुटकारा देने की योजना बना के रखी है। व्यवस्था विवरण के 28 में आप देखेंगे 7वें अध्याय में वहां पे लिखा है कि तेरे शत्रु अगर तेरे सामने आते हैं तो वे तुझसे हार जाएंगे। वे आएंगे तो एक रास्ते से, पर तेरे सामने से वो 7 रास्ते से होकर गुजर जाएंगे। बच्चों, हम इसी पुस्तक यानी कि व्यवस्था विवरण के 31 अध्याय में देखते हैं। वहां पर 10 से लेकर आगे लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि 7-7 वर्ष इजरायलियों को एक साथ इकट्ठे कर कर यहाँ पे व्यवस्था की वचन की बातों को बताया जाए, यानी कि क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सारे लोग एक जगह इकट्ठे होए और वहां पर इस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा जाए, ताकि लोगों में परमेश्वर का भय रहे और इसको मानने के लिए, इनके मन में पालन करने के लिए वो चौकसी भी कर सके। बच्चा, हम अगली पुस्तक में चलते हैं, यानी कि यहोशू की पुस्तक। यहोशू 4:6 में आपको मालूम है, तो सबको स्टोरी याद है। वहां पे हम देखते हैं यरीहो की दीवार का ढा देना, यानी कि वहां पर भी परमेश्वर ने अपना काम 7वें दिन में किया। उन्होंने कहा कि 6 दिन तुम यहूदा की शहरपनाह के चक्कर लगाना। 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना उस शहरपनाह के। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा था 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, तब मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। और वैसा ही हुआ। जब वहां पर 7वां चक्कर जैसे ही खत्म हुआ तो वो शहरपनाह पूरी की पूरी ढा गई। चलो बच्चों, अब हम अगली पुस्तक देखते हैं, न्यायों की पुस्तक। मेरे साथ निकाल लीजिए आप न्यायों की पुस्तक में से 6वां अध्याय, पहला वर्ष देखते हैं। वहां पे यहोवा ने जो आज्ञा दी थी उसे इजरायलियों ने नहीं माना था। इसी कारण परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। वहां पर परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ में 7 वर्ष के लिए दे दिया, ताकि वो वहां पर एक सेवक के रूप में रहे। बच्चों, हम अगली पुस्तक देखते हैं, रूत की पुस्तक से। आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए रूत की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। वहां पर बोआज और रूत के विवाह के बारे में लिखा हुआ है और उन दोनों की एक संतान उत्पन्न हुई। तब बाकी स्त्रियों ने नोमी से कहा, धन्य है यहोवा जो तुझे नहीं छोड़ा, और धन्य है तेरी बहू जो तुझसे बहुत प्रेम रखती है। नोमी को वहां पर 7 बेटों से भी बढ़कर उसे माना गया। इज़राइल में बेटे होना बहुत ही सौभाग्य की बात रहती थी और रूत को भी उसी के श्रेष्ठ माना गया कि 7 बेटों से भी बढ़कर उसे श्रेष्ठ माना गया है। बच्चों, अब हम अगली पुस्तक में चलते हैं, पहला राजा, उसका 18 का 43वां अध्याय। उसमें एलिया के बारे में लिखा हुआ है। एलिया जो है वो अपने सेवक से कहता है, जाके करमेल की चोटी पर चढ़कर देखो कि कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। वो सेवक जो है चोटी पर चढ़ के आया और बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब एलिया ने कहा, तुम 7 बार जाकर देखो। और वो सेवक ने 7 बार जाके देखा और जब 7वीं बार वापस आया तब उसने बताया कि हाँ, मनुष्य के हाथ के जैसा इतना छोटा सा बादल समुद्र से उठा है। बच्चों, हम अगली पुस्तक में चलते हैं, यानी कि दूसरा राजा, उसका 5 का 10 में। आप सबको मालूम है वहां पे नामान कोढ़ी के बारे में बताया गया है। नामान कोढ़ी को एलिशा ने एक दूत भेजकर खबर दिया कि जाकर 7 बार यरदन में डुबकी लगाए। और जब नामान कोढ़ी ने एलिशा की बात मानी और जाकर 7 बार यरदन नदी में उसने डुबकी लगाई तो उसके सारे जो कोढ़ थे वो साफ हो गए और उसका जो स्किन था वो बच्चों के जैसा हो गया। बच्चों, हम अगली पुस्तक लेते हैं, यानी कि अय्यूब की पुस्तक। उसका पहले अध्याय, उसका 2 वचन में लिखा है कि अय्यूब को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था।
परमेश्वर ने उसको आशीष के रूप में 7 बेटे दिए थे और 3 बेटियां दी थी। बच्चों, हम देखते हैं इसी पुस्तक के अय्यूब के 42 के 8 में, वहां पर परमेश्वर ने जो अय्यूब के जो मित्र थे उनके ऊपर गुस्सा हो रहा था। क्या कहा उन्हें कि जाकर तुम मेरे लिए 7 बैल और 7 मेढ़े ले जाकर मेरे दास अय्यूब को दो, और जब यही अय्यूब प्रार्थना करेगा तो ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। और परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना को सुना। बच्चों, अगली पुस्तक हम देखते हैं भजन संहिता, उसके 12 के 7 में लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है, वो उस चांदी के समान है जो भट्टी से ताई गई है और 7 बार निर्मल की गई है। बच्चों, हम भजन संहिता का 119 का 164 देखेंगे। वहां पर भजनकार कहते हैं, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। यानी कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए भी वहां पर हमको 7 बार का वर्णन मिलता है। बच्चों, हम अगली पुस्तक देखते हैं, नीति वचन की पुस्तक, उसके 6वां अध्याय में आप निकाल लीजिए 6 का 16। वहां पे लिखा है, 6 वस्तुओं से उस यहोवा को बैर है, वरन 7वें से उसे घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन और बुराई के लिए वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी। और बच्चों, सबसे आखिरी और 7वीं बात जिस बातों से परमेश्वर को घृणा आती है, वो है 2 भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। बच्चों, अभी हमने पुराना नियम देखा, अब हम नए नियम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पुस्तक लेते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय में देखते हैं हम दुष्ट आत्माओं के बारे में, कि एक मनुष्य से जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो वो दुष्ट आत्माएं इधर उधर भटकती है और एक नया शरीर ढूंढने लग जाती है। जब उसे नया शरीर नहीं मिलता है तो वो फिर से वापस उसी पुराने शरीर में आ जाती है, और उस पुराने शरीर को वो मस्त साफ सुथरा पाती है, तो जाकर वो 7 दुष्ट आत्माओं को और ले आती है। यानी कि उस व्यक्ति की जो हालत रहती है वो पहले से भी और बुरी हो जाती है। जो हम इसी पुस्तक में यानी कि मत्ती की पुस्तक में ही आगे बढ़ते हैं, उसका 15वां अध्याय, उसका 34वां पद, उसमें लिखा है, यीशु मसीह गलील के झील में बैठकर प्रचार कर रहे थे और सारे लोग, काफी लोग वहां पर उनके प्रचार को सुन रहे थे। वचन में लिखा है कि 3 दिन हो गए थे वो वहां पे बैठकर प्रचार कर रहे थे। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए, तुम्हारे पास क्या है इनको देने के लिए? तब एक चेले ने कहा, हमारे पास 7 रोटी और छोटी मछलियां हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, ले आओ। और यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिया और उसको धन्यवाद करके अपने चेलों को दे दिया और कहा कि इसे सबको बांट दो। और बच्चों, जब वो सब कुछ खा चुके और तृप्त हो गए, तब उन्होंने बची हुई रोटियों का भी 7 टोकना बटोर कर उठाया। बच्चों, अगली पुस्तक हम देखते हैं लूका की पुस्तक, उसके 17 के 4 में लिखा हुआ है, निरंतर हमें क्षमा करना है। पतरस जब है और यीशु मसीह से पूछता है कि यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितने बार माफ करूं? तब यीशु मसीह ने उसे कहा, 7 बार से 70 गुना तक उसे माफ कर, यानी कि 7 into 70। कितना हुआ बच्चों? उतने बार हमको अपने भाइयों को माफ करना है। यीशु मसीह ने मुख्य रूप से 7 आश्चर्य कर्म किए, लेकिन वो हर सप्ताह के दिन में लोगों को चंगा करते थे। यूहन्ना की पुस्तक में भी हम 7 जगह हम पाते हैं कि मैं हूँ। यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पर मैं हूँ करके बताया है 7 बार। बच्चों, अब हम सबसे आखिरी पुस्तक यानी कि बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसमें 7 बार धन्य वचन लिखा हुआ है और 7 संख्या का इस्तेमाल इसमें 54 यानी कि 54 बार किया गया है। परमेश्वर की आत्मा ने 7 कलीसियाओं के नाम संदेश भेजा। ये 7 कलीसिया हैं, इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। इस पुस्तक में 7 देवतों
और 7 तारों के बारे में भी बताया गया है। इस पुस्तक में 7 मोहरे के बारे में बताया गया है और सोने के 7 सींग और 7 आंखें के बारे में भी वर्णन है। बच्चों, इसमें 7 स्वर्गदूत और 7 तुरहियों यानी कि ट्रम्पेट का भी वर्णन है। बच्चों, प्रकाशित वाक्य के 10:3 में है गर्जन के 7 शब्द। ये गर्जन के 7 शब्द जब यूहन्ना ने आत्मा में सुना तो वो थोड़ा सा सहम गया और उसे लिखना भी चाहा, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे मना कर दिया कि गर्जन के ये 7 शब्द तुम नहीं लिखो, इसे गुप्त में रहने दो। यूहन्ना ने नहीं लिखा है, परमेश्वर ने इसे गुप्त रखा है। अजगर के 7 सिर का वर्णन भी इसमें उल्लेख किया गया है। प्रकाशित वाक्य के 13वां अध्याय में पशु के 7 सिर का वर्णन किया गया है और 15वें अध्याय में सोने के 7 कटोरे का उल्लेख है। प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय में 7 राजाओं के बारे में बताया गया है। बच्चों, यीशु मसीह ने क्रूस पर भी रहकर 7 वाणी बोली। 7 वाणी बोलने के बाद ही उन्होंने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपी, यानी कि पूर्ण रूप से अपना काम करके उन्होंने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी। यानी यहाँ पे यीशु मसीह ने पूरी सिद्धता के साथ अपना काम किया। जैसे मत्ती 5:48 में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। हमें भी बच्चों ऐसे ही सिद्ध बनना है और परमेश्वर के वचन में हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है।